मित्रों, जय श्री विष्णुवे नमः। स्वागत है कथामृत यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, इस वीडियो में आपको बैकुंठ धाम से जुड़े उन रहस्यों को बताया जाएगा जिन्हें शायद आपने कभी नहीं सुना होगा। तो जानने के लिए पूरे वीडियो में बने रहिए। मित्रों, बैकुंठ धाम का रहस्य इसकी दिव्यता, शांति और मोक्ष प्राप्ति के उद्देश्य में निहित है, जो कि सच्चे भक्तों को ही बैकुंठ धाम प्राप्त होता है। शास्त्रों के अनुसार बहुत ही पुण्य से मनुष्य को इस लोक में स्थान मिलता है। जो यहाँ पहुँच जाता है वो पुनः गर्भ में नहीं जाता, क्योंकि उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। अध्यात्म की नजर से बैकुंठ धाम मन की अवस्था है। बैकुंठ कोई स्थान न होकर आध्यात्मिक अनुभूति का धरातल है। तो जिसे बैकुंठ धाम जाना हो उसके लिए ज्ञान ही उम्मीद की किरण है। सनातन धर्म के अनुसार समय कभी रुकता नहीं, ये हमेशा चलता ही रहता है। इसके अनुसार हर जीवात्मा एक शरीर धारण करती है। इस शरीर के साथ वह जीवात्मा पृथ्वी पर अपना जीवन बिताती है और पृथ्वी पर अपना जीवन काल पूरा करने के बाद वह आत्मा अपने शरीर को त्याग कर इस लोक से विदा हो जाती है। सनातन धर्म ग्रंथों के अनुसार हर जीवात्मा के आगे की नियति और भविष्य पृथ्वी पर उसके द्वारा किए गए कर्मों पर निर्भर करता है। धर्म ग्रंथों के अनुसार जीवात्मा को उसके द्वारा किए गए कर्मों के अनुसार स्वर्ग या नरक की प्राप्ति होती है, जिसके बाद वह पृथ्वी के कष्ट भोगने के लिए पुनः जन्म लेती है और जन्म मृत्यु के चक्र में उलझी रहती है। लेकिन इनमें से कुछ पवित्र जीवात्माएं ऐसी भी हैं जो जन्म और मृत्यु के इस बंधन से हमेशा के लिए मुक्त हो जाती हैं और परम धाम की ओर प्रस्थान करती हैं। ऐसी जीवात्माओं का अंतिम गंतव्य बैकुंठ धाम होता है, जिसे स्वयं भगवान विष्णु का धाम कहा गया है। पवित्र जीवात्माएं अंततः परमात्मा भगवान श्री हरि विष्णु में समाहित हो जाती हैं, जैसे हर नदी समुद्र में समाहित हो जाती हैं। पुण्य जीवात्मा का परमात्मा में समाहित हो जाना ही मोक्ष कहा गया है। पर आखिर यह बैकुंठ धाम कहाँ है और इस धाम तक कैसे पहुँचा जा सकता है, इस वीडियो में आज जानेंगे। हम में से कई लोग ये जानते हैं कि तीनों लोकों के स्वामी भगवान शिव हैं, पर क्या आप ये जानते हैं कि ये तीन लोक कौन से हैं? तो सबसे पहले है पृथ्वी लोक, जहाँ सभी जीवात्मा अलग अलग शरीर में निवास करती हैं। पृथ्वी के नीचे आता है नरक लोक, जहाँ दुष्ट और पापी जीवात्माएं निवास करती हैं। मित्रों, नरक लोक के भी कई स्तर हैं, जिसमें अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और अंत में पाताल है। पृथ्वी लोक के ऊपर वह लोक आते हैं जहाँ पुण्य आत्माओं का और दिव्य आत्माओं का निवास है। इसमें भी अलग अलग स्तर हैं, जैसे ध्रुव लोक, स्वर्ग लोक, महर लोक, जन लोक, तपोलोक, ब्रह्मलोक और अंत में सबसे ऊपर बैकुंठ लोक है। बैकुंठ का शाब्दिक अर्थ है जहाँ कुंठा ना हो। कुंठा यानी निष्क्रियता, हताशा, आलस्य और दरिद्रता ना हो। तो इसका मतलब यह हुआ कि वैकुंठ धाम ऐसा स्थान है जहाँ कर्महीनता नहीं है, निष्क्रियता नहीं है। पद्म पुराण के पाताल खंड में बैकुंठ के अन्य नाम भी बताए गए हैं, जैसे परम धाम, नित्य धाम, गोलोक धाम, शाश्वत पद इत्यादि। अगर बैकुंठ लोक के स्थिति की बात की जाए तो ये हमारे ब्रह्मांड के बाहर है। तो आइए जानते हैं कि कैसे। मित्रों, भागवत पुराण के अनुसार बैकुंठ की दिशा ध्रुव तारे की ओर बताई गई है। ध्रुव तारा सप्तऋषि तारा मंडल में स्थित है। इस तारा मंडल को उर्सा माइनर कॉन्स्टेलेशन भी कहते हैं। ध्रुव तारा हमारे सूर्य से लगभग 46 गुना अधिक बड़ा है और सूर्य से 4000 गुना ज्यादा चमकीला है। पृथ्वी के ऊपर जिस ध्रुव लोक की चर्चा अभी हमने किया था, ध्रुव तारा उसी ध्रुव लोक को दर्शाता है। ध्रुव लोक में सप्तऋषि और सिद्ध मुनि जन निवास करते हैं। आकाश में ध्रुव तारे की स्थिति हमेशा एक जैसी ही रहती है। पृथ्वी के किसी भी हिस्से से देखने पर ये हमेशा उत्तर दिशा में ही दिखाई पड़ता है। ध्रुव तारा की पृथ्वी से दूरी 433 लाइट ईयर्स यानी 433 प्रकाश वर्ष है। पोल स्टार से 1 करोड़ योजन की दूरी पर स्वर्ग लोक का पहला भाग स्थित है, जिसे महर लोक कहते हैं। यहाँ सत्कर्म करने वाले पुण्य जीवात्माओं का निवास माना गया है। महर लोक से 2 करोड़ योजन की दूरी पर जन लोक स्थित है। यहाँ स्वार्थ का त्याग करके दूसरों की मदद करने वाले और अनंत ज्ञानी जनों का निवास है। मित्रों, बात करते हैं स्वर्ग लोक के सर्वोच्च स्थान की, जिसका नाम तपोलोक है। ये स्थान जन लोक से 8 करोड़ योजन की दूरी पर स्थित है। यहाँ उन साधु जनों का और ऋषियों मुनियों का निवास है जो अनंत ज्ञानी हैं और जिन्होंने मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली है। स्वर्ग लोक की सीमा को पार करके 12 करोड़ योजन आगे ब्रह्मदेव का निवास स्थान स्थित है, जिसे ब्रह्मलोक या सत्यलोक कहते हैं। यहाँ वही पुण्यात्माएं जा सकती हैं
जिन्होंने जन्म जन्मांतर में कई पुण्य कार्य किए हों। पृथ्वी लोक से लेकर ब्रह्मलोक तक ये सभी स्थान हमारे ब्रह्मांड के अंतर्गत ही आते हैं। इन सभी लोकों में जन्म मृत्यु का बंधन है, लेकिन इन सभी स्थानों से अलग एक स्थान ऐसा भी है जहाँ पहुंचकर जीवात्माएं जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाती हैं और परमात्मा में समाहित हो जाती हैं। मोक्ष प्रदान करने वाले इस स्थान को ही पुराणों और शास्त्रों में परम धाम या बैकुंठ धाम का नाम दिया गया है। यह किसी भी आत्मा का अंतिम स्थान होता है। इस स्थान तक जाने वाली आत्माएं मोक्ष प्राप्त करती हैं और इसे ही अंतिम सत्य कहा जाता है। बैकुंठ को ही ब्रह्मांड का अंत कहा गया है। पृथ्वी से बैकुंठ की अनुमानित दूरी 4 पद्म 10 नील 40 खरब 3 अरब 15 करोड़ 78,444 किलोमीटर है। तो क्या कोई व्यक्ति बैकुंठ तक पहुंच सकता है? तो चलिए मित्रों, इसका पता लगाते हैं। वैसे तो इस ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा स्पीड प्रकाश या लाइट की होती है, लेकिन मनुष्य के पास लाइट की स्पीड से चलने वाला कोई विमान नहीं है। मनुष्य द्वारा बनाया गया अब तक का सबसे तेज गति से चलने वाला अंतरिक्ष यान नासा के द्वारा बनाया गया पार्कर सोलर प्रोब, जो 1 घंटे में 6,35,000 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। अगर हम इस गति से भी बैकुंठ की ओर चलते हैं तो भी हमें वहां तक पहुंचने में 12 लाख वर्षों से अधिक समय लग जाएगा। इसका मतलब यह है कि हम अब तक की सबसे मॉडर्न टेक्नोलॉजी के द्वारा भी कभी बैकुंठ तक नहीं पहुंच सकते। चलिए मान लेते हैं कि किसी प्रकार कोई बैकुंठ की सीमा तक पहुंच भी गया तो भी वो उसे देख नहीं सकता। ऐसा इसलिए है क्योंकि बैकुंठ भौतिक जगत में नहीं बल्कि किसी दूसरे आयाम यानी डायमेंशन में है। मनुष्य की आँखें भौतिक जगत यानी मटेरियल वर्ल्ड के 3 आयामों को ही देख सकती हैं। ये 3 आयाम यानी 3 डायमेंशन हैं, लंबाई, चौड़ाई और गहराई। इनके अलावा समय यानी टाइम चौथा आयाम यानी 4th डायमेंशन है। कुल मिलाकर इन 4 आयामों तक ही मनुष्य की पहुंच है। पृथ्वी पर हिमालय में भी कुछ ऐसे रहस्यमय स्थान हैं जो साधारण मनुष्य अपनी भौतिक इंद्रियों से देख नहीं सकता। शांग्रीला या ज्ञानगंज ऐसी ही एक रहस्यमयी जगह है जिसको आज तक कोई नहीं देख पाया है। ये स्थान दूसरे आयाम में है जहाँ तक मनुष्य की पहुँच नहीं है। कहा जाता है कि जिसने भी इस जगह को देख लिया वो वहाँ से वापस नहीं आता। इस जगह पर केवल सिद्ध पुरुष और तपस्वी ही निवास करते हैं। बैकुंठ कैसा है? यह कैसा दिखता है? क्या वहाँ शरीर के साथ जाया जा सकता है या केवल आत्मा ही वहाँ जा सकती है? यह प्रश्न बैकुंठ के प्रति हमारी जिज्ञासा को और भी बढ़ाते हैं। इन सभी सवालों के जवाब हमें विष्णु पुराण, भागवत पुराण, हरिवंश पुराण और ब्रह्म वैवर्त पुराण में मिलते हैं। हमारे वेदों में कुल 64 आयामों की यानी डायमेंशन की बात कही गई है। इनमें से 10 आयाम प्रमुख हैं। शास्त्रों के अनुसार पृथ्वी लोक, ध्रुव लोक और स्वर्ग लोक हमारे 4 आयामों में ही स्थित हैं। इसके बाद 5वां आयाम जिसमें ब्रह्मा जी निवास करते हैं, वहाँ का समय अलग है। इसके बाद 6ठे आयाम में महाविष्णु का निवास है। महाविष्णु के 3 प्रकार हैं, कर्णोदकशायी विष्णु, क्षीरोदकशायी विष्णु और गर्भोदकशायी विष्णु। इनमें से कर्णोदकशायी विष्णु तत्व यानी मैटर का निर्माण करते हैं, जिनसे सभी 5 आयाम बनते हैं। सभी ब्रह्मांड इन्हीं में समाहित हैं। गर्भोदकशायी विष्णु की नाभि से ब्रह्मा का जन्म होता है और यही ब्रह्मा प्रत्येक ब्रह्मांड में प्रवेश करके उसमें जीवन प्रदान करते हैं। क्षीरोदकशायी विष्णु महाविष्णु के वो रूप हैं जो सृष्टि के प्रत्येक तत्व में व्याप्त हैं और ये प्रत्येक जीव में रहकर सृष्टि का पालन करते हैं। अगर बात करें 7वें आयाम की तो इसका नाम है सत्य आयाम, जहाँ पहुंचकर मनुष्य देवताओं की श्रेणी में चला जाता है। मित्रों, 8वें आयाम का नाम है कैलाश। इस आयाम में भगवान शिव अपने भौतिक रूप शंकर जी के रूप में विराजमान रहते हैं। इनका काम है पिछले सभी 7 आयामों का संतुलन बनाए रखना। इसके बाद 9वां आयाम आता है जहाँ पर बैकुंठ स्थित है। इसी आयाम में नारायण निवास करते हैं जो सभी 8 आयामों को संचालित करते हैं। जिस आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति होती है वो आत्मा इसी आयाम में प्रवेश करती है। 10वां आयाम है अनंत, जो इन सभी आयामों में सर्वोच्च है। अनंत ही परम ब्रह्म, ईश्वर या परमेश्वर है। इसका कोई रूप नहीं है। इस आयाम को भगवान शिव संचालित करते हैं। तो बैकुंठ लोक कैसा है और वहाँ का जीवन कैसा है, आइए जानते हैं। बैकुंठ अत्यंत सुंदर स्थान है। यहाँ पर रहने वालों का जीवन भी अत्यंत सुंदर है, इतना सुंदर कि जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। यहाँ पहुँचने को ही मोक्ष कहा जाता है।
क्योंकि यहाँ पहुंचकर आत्मा को एक दिव्य शरीर प्राप्त होता है, साथ ही वह जन्म मृत्यु के बंधन से छूट जाता है। पुराणों के अनुसार बैकुंठ में किसी प्रकार की निष्क्रियता, निराशा और दरिद्रता आदि नहीं है। बैकुंठ नगरी में 4 द्वार हैं। पूर्व के द्वार पर चंड प्रचंड नामक द्वारपाल, पश्चिम के द्वार पर जय विजय, उत्तर के द्वार पर घाता विधाता और दक्षिण के द्वार पर भद्र सुभद्र नामक द्वारपाल रहते हैं। इन सभी में जय विजय ही वो द्वारपाल हैं जिनको सनकादिक ऋषि के श्राप के कारण 3 बार असुर योनि में जन्म लेने का श्राप मिला था। इसी कारण से जय विजय ने सतयुग में हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष के रूप में जन्म लिया, त्रेता युग में रावण और कुंभकर्ण के रूप में और द्वापर युग में शिशुपाल और दंतवक्र के रूप में जन्म लिया था। और हर युग में भगवान विष्णु ने अवतार लेकर अपने द्वारपालों को असुर योनि से मुक्ति दिलवाई। बैकुंठ में भगवान विष्णु अपनी अर्धांगिनी माता लक्ष्मी के साथ निवास करते हैं। बैकुंठ में भगवान विष्णु के अनंत पार्षद भी निवास करते हैं। ये भगवान के सहायक हैं। भगवान विष्णु अपने इन पार्षदों को समय समय पर अनेक प्रकार के संदेश देने के लिए पृथ्वी पर भेजते रहते हैं। जब किसी भी युग के अंत में भगवान विष्णु पृथ्वी लोक पर अवतार लेते हैं, तब यही पार्षद भगवान की लीलाओं में उनका सहयोग करते हैं। बैकुंठ लोक में अनेक जनपद हैं। सभी जनपद रत्नों से जड़ित महलों से और विमानों से सुशोभित हैं। बैकुंठ में अपनी जगह बनाने वाले लोग इन महलों में हर प्रकार की सुविधाओं के बीच अनेक प्रकार की वस्तुओं से पूर्ण सुखमय जीवन व्यतीत करते हैं। यहाँ न सुख है न दुख, यहाँ केवल परम आनंद है। यहाँ रहने वालों में प्रकृति की पूर्णता और पवित्रता होती है। बैकुंठ सूर्य, अग्नि या बिजली आदि से प्रकाशित नहीं होता, बल्कि वह स्वयं ही प्रकाशित है। यहाँ समय का भी कोई प्रभाव नहीं होता। यहाँ रहने वाले लोग हमेशा युवा और सुंदर दिखाई देते हैं। भगवद गीता के 15वें अध्याय के 6ठे श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, न तद भास्यते सूर्यो न शशांको न पावकः यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। अर्थात उस परम धाम को न तो सूर्य प्रकाशित करता है, न चंद्रमा प्रकाशित करता है और न ही अग्नि प्रकाशित करती है। जहाँ पहुँचकर कोई भी मनुष्य इस संसार में वापस नहीं आता है, वही मेरा परम धाम है। बैकुंठ धाम की यात्रा के लिए सच्ची भक्ति, धर्म के मार्ग पर चलना और जीवन को पवित्र बनाना आवश्यक है। बैकुंठ जैसे दिव्य स्थान तक कोई अपने शरीर द्वारा नहीं पहुंच सकता। इसको प्राप्त करने के लिए मनुष्य को उच्च कोटि की आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त करनी होगी और अपने जीवन को उच्च कोटि का बनाना होगा। कलयुग में यह सब अच्छे कर्मों से और प्रभु के नाम जप से ही संभव है। 9वें आयाम में स्थित बैकुंठ के अलावा पृथ्वी पर भी कुछ ऐसे स्थान हैं जिनको बैकुंठ कहा गया है। जैसे पृथ्वी पर बद्रीनाथ, जगन्नाथ और द्वारिकापुरी को भी बैकुंठ धाम कहा जाता है। तो मित्रों, अगर आपने कथामृत को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें और कमेंट बॉक्स में श्री विष्णुवे नमः जरूर लिखें।